साल 1815 तारीख के एक पुरअसरार साल, जब कई हफ्तों तक जमीन पर सिर्फ रात छाई रही। उर्दू खबर के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि साल 1815 तारीख इंसानी का एक ऐसा पुरअसरार साल है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस साल में दुनिया के एक हिस्से में कुछ ऐसे अनहोने वाकयात पेश आए जिनकी कोई लॉजिक और कोई भी वजह आज तक समझ में नहीं आ सकी। ये वाकया है इंडोनेशिया के आइलैंड संबावा का, जहां 5 अप्रैल 1815 को लोगों ने एक अजीबोगरीब धमाके की आवाज सुनी। उस धमाके के फौरी बाद कुछ ऐसी आवाजें भी आईं जिनसे लगता था कि कहीं पर फायरिंग हो रही है या पटाखे चल रहे हैं। जबकि उस दौर में, जब अभी ऐसी चीजें ज्यादा इजाद भी नहीं हुई थी, लोगों के लिए ये आवाजें बहुत खौफजदा कर देने वाली थी। कोई शख्स भी ये नहीं जानता था कि इन धमाकों की वजह क्या है, लेकिन इस बात का अंदाजा लगा लिया गया कि ये आवाजें संबावा आइलैंड से आ रही हैं। उस आइलैंड से करीबन 1400 किलोमीटर की दूरी पर एक और आइलैंड भी मौजूद था जिसका नाम जावा आइलैंड था। उस वक्त वहां पर ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा कर रखा था। उस धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 1400 किलोमीटर दूर ब्रिटिश आर्मी ने भी इन आवाजों को वाज़े तौर पर सुना था। वो फौरन अलर्ट हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि शायद दुश्मन की फौज ने उन पर हमला कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी नौजवानों को आसपास की कॉलोनीज में भेजना शुरू कर दिया। वो लोग कई जगह घूमते रहे, लेकिन उन्हें उस धमाके के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। दूसरी जानिब संबावा आइलैंड के लोगों को ये लगा कि ये धमाके ब्रिटिश आर्मी की तरफ से किए गए हैं। उस धमाके के बाद हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया, जिसकी बड़ी वजह उसकी पुरअसरारियत थी कि ये हुआ कहाँ है। ये इतना पावरफुल धमाका था कि यूं लगता था जैसे कोई बम गिराया गया हो। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि उस बड़े धमाके के बाद मुसलसल पटाखों और फायरिंग की आवाजें कई दिन तक आती रहीं। उसके बाद 10 अप्रैल 1815 की शाम को, यानी पहले धमाके के ठीक 5 दिन बाद, एक और जोरदार धमाका हुआ जो पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। उसकी आवाज करीबन 2600 किलोमीटर की दूरी पर सुनी गई। यह धमाका ज्यादा खतरनाक इसलिए था कि इसके फौरन बाद एक बहुत बड़ा जल्जला आया जिसकी शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। उस जल्जले ने बहुत सी तबाहियां मचाई। कई घर और इमारतें गिरना शुरू हो गईं। आसमान पर एक सुर्ख रंग का गहरा अंधेरा छा गया। हर तरफ काले बादल दिखाई देने लगे और आसपास के इलाकों में पत्थरों और कोयलों की बारिश होने लगी। इस सारी सूरत हाल के नतीजे में हजारों लोग मरना शुरू हो गए। दोस्तों, पत्थरों और कोयलों की बारिश से भी कई लोग मौत के मुंह में चले गए, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि अभी तक लोग लाइल्म थे कि असल में हुआ क्या है। दोनों आइलैंड्स पर मौजूद लोगों को यह लगता था कि दुश्मन ने हमला कर दिया है, जबकि हकीकत किसी को भी पता नहीं थी। यहां आपको ये बताते चलें कि यह जोरदार धमाका दरअसल एक बहुत बड़ी वोल्केनिक इरप्शन का नतीजा था, जो कि माउंट टेम्बूरा नामी पहाड़ से हुई थी। पटाखों की वो आवाजें जल्जले और धमाके के उसी एरप्शन की वजह से हो रही थी, और ये सारी तबाही उस पहाड़ के फटने से हुई थी। माहिरीन का कहना था कि ये पहाड़ इतनी ताकत से फटा था कि पहले इसकी ऊंचाई 14,100 फुट थी, लेकिन फटने के बाद इसकी ऊंचाई 9,354 फुट रह गई। जिसका मतलब ये था कि पहाड़ पर हुई वोल्केनिक इरप्शन के बाद पहाड़ के फटे हुए टुकड़े दूर दूर के इलाकों में फैल गए, और पत्थरों और कोयलों की जिस बारिश से लोग खौफजदा और परेशान हो रहे थे, वो भी दरअसल उसी पहाड़ के टुकड़े थे। पहाड़ के फटने से इतनी एनर्जी इकट्ठी हुई जो दुनिया के सबसे पावरफुल थर्मो न्यूक्लियर बम TSAR से भी ज्यादा थी। TSAR नामी थर्मो न्यूक्लियर बम एक ऐसा अब तक का सबसे पावरफुल बम माना जाता है जिसे रशिया ने टेस्ट किया था, और इसकी पावर उस बम से 3,500 गुना ज्यादा थी जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे। तो माहिरीन का तज्जिया बताता है कि संबावा आइलैंड पर मौजूद माउंट टेम्बूरा पर होने वाली वोल्केनिक इरप्शन की ताकत इस तरह के करीबन 14 बमों से भी ज्यादा थी। इसकी वजह से बहुत बड़ी मिकदार में जो चट्टानें और पत्थर इर्द गिर्द बिखरे वो समंदर में भी जा गिरे, जिसकी वजह से समंदर में भी एक भयानक हलचल पैदा हो गई। उस हलचल के नतीजे में एक बहुत बड़े सुनामी का आगाज हुआ जो तेजी से इंसानी आबादियों की तरफ बढ़ा, और उसके नतीजे में भी हजारों लोग जानों से जाने लगे। दोस्तों, ये सारी तबाही एकदम से कुछ ही दिनों में हुई थी, जिसमें फौरी तौर पर तो लोग नहीं समझ सके कि हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह हकीकत सामने आ गई कि ये जो पुरअसरार धमाका हुआ था, ये दरअसल पहाड़ के फटने की आवाज थी, और माउंट टेम्बूरा आधे से ज्यादा तबाह हो चुका था। वोल्केनिक इरप्शन के नतीजे में करीबन 60 मेगा टन सल्फर हवा में शामिल हो गया, जिसका मतलब ये था कि लाखों टन सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी खतरनाक गैसें जमीन के एक्वेटर से लेकर पोल्स तक बहुत बड़ी तादाद में फैल गईं,
और आसमान की ऊंचाई में फैली हुई इन गैसेस और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से फिजा में सल्फराइन बनना शुरू हो गया। सल्फराइन एक ऐसा केमिकल है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ये ना सिर्फ फेफड़ों को खराब करता है बल्कि सांस की बीमारियों की वजह भी बनता है, और जो लोग ऑलरेडी इन बीमारियों का शिकार हों उन्हें मौत के मुंह में ले जाता है। एक और बहुत हैरानकुन हकीकत यह है कि ये केमिकल सूरज की रोशनी को भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करने की ताकत रखता है, और संभावा आइलैंड पर भी यही हुआ। वॉल्केनिक इरेप्शन के नतीजे में फिजा में शामिल होने वाले सल्फराइन केमिकल की वजह से आसमान पर अंधेरा छा गया, और साउथ ईस्ट एशिया में ये अंधेरा मुकम्मल तौर पर तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहा। सल्फराइन के ज़रात इतने छोटे और वजन में इतने हल्के थे कि ये कई महीनों तक हवा में तैरते रहे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर इसके असरात पड़े। टेम्परेचर और आबो हवा की वाज़ेह तब्दीली अगले साल तक महसूस की गई। साल 1816 में इसी वाक़े की बदौलत जमीन का दर्जा हरारत एवरेज से भी कम रहा। नाज़रीन गिरामी, ये वॉल्केनिक इरेप्शन अब तक की तारीख में इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से होने वाली पत्थरों और चट्टानों की बारिश से 11,000 लोग उसी वक्त मर गए। सुनामी ने भी कई लोगों की जान ली, और इसके साथ साथ जमीन पर कैद और खुश्क साली भी फैली, और भूख ने भी कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, क्योंकि जमीन का दर्जा हरारत बहुत कम होने की वजह से धूप नहीं पड़ रही थी, जिसकी वजह से फसलें भी उग नहीं पाईं। ओवरऑल इस इरेप्शन ने 1 साल के अंदर लाखों इंसानों की जान ले ली। यही वजह है कि इसे अब तक की सबसे खतरनाक पावरफुल इरेप्शन माना जाता है। प्यारे दोस्तों, ये भी एक खतरनाक हकीकत है कि माउंट टेम्बूरा पर मौजूद वोल्केनो आज भी एक्टिव है, लेकिन ये दोबारा फट सकता है या नहीं, इसके बारे में साइंसदानों का कहना है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जमीन के अंदर का टेम्परेचर काफी गर्म होता है। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि इसकी वजह से पत्थर वगैरह तक पिघल जाते हैं, और इनके पिघलने की वजह से ये एक लावे की शक्ल में आते हैं जिसको मैग्मा कहा जाता है, और इस मैग्मा के बनते वक्त बहुत सारी खतरनाक गैसेस भी बन रही होती हैं। ये मैग्मा जमीन की बाकी चट्टानों से हल्का होता है, इसलिए ऊपर आने की कोशिश करता है, और फिर ये मैग्मा लावे की शक्ल में वोल्केनो से बाहर आता है। लेकिन वोल्केनो के फटने के लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, जिनमें सबसे ज्यादा चीज नए बनने वाले मैग्मा का प्रेशर है, जो पहले से मौजूद मैग्मा को बाहर धकेलता है। लेकिन अगर माउंट टेम्बूरा पर होने वाली इरेप्शन की बात करें तो पहले से ही काफी मिकदार में मैग्मा बाहर आ चुका है, और इसके अंदर मौजूद मैग्मा को दोबारा रिचार्ज होने में कई सदियां लग सकती हैं। सो फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में 18 महीनों तक एक रात बन गई थी और लाखों की तादाद में इंसान मरे थे, और उस दौर में किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि आखिर हुआ क्या है। 18 महीनों तक सूरज बिल्कुल गायब रहा, और उस दौर को दुनिया की तारीख का बदतरीन दौर भी माना जाता है। इसके बरक्स आज के दौर में हमारी खुशकिस्मती ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इन चीजों के बारे में पहले ही पता चल जाता है कि ये वोल्केनो फटने वाले हैं या नहीं, और साइंसदान इसका अंदाजा लगाकर पहले ही खतरे की घंटी बजा देते हैं। लेकिन अगर आज के इस एडवांस दौर में भी अगर वोल्केनोज एक साथ काफी तादाद में फट जाएं, तो ये इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं, और ना सिर्फ इंसान के लिए बल्कि जमीन पर मौजूद बहुत सारी जिंदा मखलूकात के लिए भी खतरा बन सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जानवरों की नस्लें मुकम्मल तौर पर खत्म भी हो सकती हैं।